और मज़े से चला भी जाएगा। मेरे ख्याल में गाड़ी फंस गई। 200-300 साल पहले वो ये रेसिपी यूज़ कर रहे थे। इवन बाबर ने तो मना किया, बोला ये दिखानी भी नहीं है। ये देखें डब्बी, बाबर डब्बी दिखाओ। एक लोकल ड्राइवर ट्रैक कर रहा है, तो अब ट्रैक कर देखते हैं कि ये क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है आप? बहुत टाइम लग गया, बहुत बड़ा गैप आ गया, लेकिन आगे अब वीडियोज़ आती रहेंगी। और दुबई में हैं और इस वजह से कुछ चीज़ों में बिज़ी थे। बहुत अच्छी बरसात हुई है माशाल्लाह। और आज हम निकले हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब बारिश होती है, माउंटेन्स हैं बड़े, और उसकी वजह से वहाँ से पानी नीचे आता है, तो फिर एक काइंड ऑफ छोटे छोटे वो होते हैं ना, नहरें बोली जाएं, वो बहना शुरू हो जाती हैं। तो आज का हमारा जो टास्क है वो ये है कि चल के हम देखते हैं कि किसी ऐसी नहर के पास चल के बैठते हैं। पहले सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, फिर चल के वहाँ पे बैठते हैं और वहीं पे कोई खाना वगैरह बनाएंगे। तो मिलते हैं। अभी मैं हूँ जुमेरा विलेज सर्कल में। जो प्लान है वो ये है कि खाना नहीं खाया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, और लंच का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं। तो कहीं चल के कुछ खाते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मेज़बान। इसका मैंने ब्रेकफास्ट किया है, कभी लंच नहीं किया। आज लंच ट्राई करेंगे। जैसे हमने बताया, हम जा रहे हैं हता ओमान की तरफ। मेरे साथ बैठे हुए हैं वकार अबड़ो साहब। वकार भाई, कितना टाइम हो गया दुबई में आपको? इधर 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। कैसी गुजरी है ज़िंदगी? जबरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई में कमाया, दुबई से बनाया पाकिस्तान में हर चीज़। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको कायम दायम रखे। तो आगे हमारे दोस्त हैं सईं बाबर शाह, और जो ड्राइव कर रहे हैं वो जहांगीर हैं। जहांगीर ने कोई हिडन स्पॉट ढूंढा है, वहाँ पे प्लान है कोई फ़िश वगैरह बनाएंगे। मैंने सुना है कि जो रेम्बो है, जिसको सतरंगी बोलते हैं, इस तरह कुछ बोलते हैं उर्दू में, वो तब आता है जब बरसात ख़त्म होती है। बरसात ख़त्म होती है तो रेम्बो आता है। रेम्बो नज़र आ रहा होगा। तो रेम्बो मीन्स कि आपका वो बरसात जो है अब ख़त्म हो चुकी है। गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, ये बेसिकली ये कल्चर है। इस तरह ये आते हैं। ये जैसे पानी बह रहा है बारिश का, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नज़र आ रही हों, तो ये इनके कल्चर में वो, अगर आपको सामने आप देखें तो वो चेयर्स रख के बैठे हुए हैं। ये जो पानी आ रहा है वो जबलों से आ रहा है, और ये आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन पानी प्रॉपर तरीके से आ रहा है। थोड़ा बहुत अब हम करीब पहुँचे हैं हमारे स्पॉट से, जहाँ पे हमें बैठना है। इस तरह का रास्ता है, मुकम्मल जबलों के बीच से है। आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि लैंड स्लाइडिंग हुई है। अब फिर आगे कोई सही जगह देखते हैं जहाँ पे पानी वगैरह बह रहा हो और हम बैठ सकें। ये एक जगह पे यहाँ पे हमने किया है ब्रेक। थोड़ा मैंने कहा आपको माउंटेन्स दिखाऊं। यहाँ पे ये रसल खेमा की रेंज है। अभी वाइड लेंस भी लगा है मैंने। अगर आपको सामने बादल नज़र आए, बहुत खूबसूरत समा है। हमें अभी और भी आगे जाना है और मज़े से चला भी जाएगा। मेरे ख्याल में गाड़ी फंस गई, पत्थर लगाना पड़ेगा। पीछे निकल गई। तो वकार भाई समझा रहे हैं कि गाड़ी किस तरह निकालें, और ये देख रहे हैं कि निकलेगी या नहीं निकलेगी। मैंने उनको बोला था ये स्पॉट अच्छा है, यहाँ पे बैठ जाते हैं, लेकिन उनको था कि आगे जो जगह है वो इससे भी अच्छी है, कि मुझे नहीं लग रहा कि निकल सकेंगे। ये नीचे अगर टायर देखें तो टायर लग ही नहीं रहा। अब हम पाकिस्तानी ड्राइवर और अब एक लोकल ड्राइवर ट्रैक कर रहा है, तो अब ट्रैक कर देखते हैं कि ये क्या करते हैं। और ये मज़े से निकाल लेंगे। पता है वो थोड़ा गलत कर रहे थे, थोड़ा स्पीड ज़्यादा दे रहा था। ये नीचे देखें, अब टायर नहीं लग रहा, ये टायर नहीं लग रहा, ये बिल्कुल ऊपर आ जाता है। इसी वजह से सबसे बड़ा रीज़न है गाड़ियाँ नहीं कर पा रही। ये निकल गया, अब ये मुड़ेगा नहीं, अब ये निकालेगा। लेकिन मेरे ख्याल में तो फजूल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं। थोड़ा हम भी आगे जाते हैं।
इशू सारा, अगर वो टायर को आप सही मैनेज कर लेते हैं ना तो आपका इशू नहीं है। सारी बात आके ये आ गई गाड़ी। चले, ये सुबह को जब बारिश हो रही थी उस टाइम पे तेज़ पे यहाँ पे ये पानी बह रहा था यहाँ से। और ये अगर आप देखें यहाँ पे कुछ इस तरह से है, यहाँ पे जो टायर है यहाँ से ऊपर उठ रहा था, टायर नीचे नहीं आ रहा था। तो ये सारा रीज़न था। टाइम हुआ है तकरीबन 6 बजे और सूरज ढल चुका है अब, बल्कि ढलने वाला है। अगर सामने का व्यू देखें तो ये व्यू है। ये इनका तजर्बा है। देखो यहाँ से गए इधर स्ट्रेट, वहाँ से थोड़ा टर्न किया गाड़ी को और ये मज़े से। लेकिन ये रैप्टर गाड़ी भी बिल्कुल जिन गाड़ी है, देखें कितना मज़े से निकल गए। तो थोड़ी प्लान में चेंजेस हैं। दोस्त वहाँ पे मुतमईन नहीं हुए, फिर से कोशिश कर रहे हैं। कोशिश मतलब कि हमने ट्राई नहीं की थी यहाँ से निकालने की, तो अभी उस गाड़ी को निकलते हुए देखा है तो मेरे ख्याल में दिमाग में कुछ आइडिया है इनका। अब देखें क्या होता है, किस तरह निकालते हैं। पीछे भी गाड़ी आ गई है, मेरे ख्याल में फंस गई है। सही गए हैं। और पीछे रिवर्स में जाएगा और यहाँ से फिर सीधा निकाल लेगा। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। थोड़ी हमें वो क्या बोलते हैं कि मुशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन जिस स्पॉट पे आए हैं ना वो वर्थ रखता है। तो ये है स्पॉट जहाँ पे हमारा बैठने का है प्लान। चेयर्स वगैरह मेरे ख्याल में तो उस कॉर्नर पे लगाते हैं। और ये पानी बह रहा है यहाँ से, और ये बारिशों का पानी है, सिर्फ बारिशों के टाइम पे ही इस तरह से आता है ये। एज़ यूजुअल जो हमारे व्लॉग्स में होता है, डिवाइस की चार्जिंग अब कम है और अंधेरा भी होने को है। तो अब हम जो व्लॉग बनाएंगे वो कोशिश करके हम मोबाइल से बनाएंगे, उससे ब्राइटनेस ज़्यादा आएगी। प्लस में ये होगा कि चार्ज भी अभी मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ी हुई है। पानी में चल रहे हैं, पानी का टेम्परेचर जो है बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ये आ रहा है ऊपर माउंटेन से पानी आ रहा है, बरसात का पानी है। और ये मेरे ख्याल में 1-2 महीने तक अब ये जो इनका है, ये एरियाज़ जो हैं बिल्कुल सरसब्ज़ हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे। यहाँ पे पत्थर भी बहुत यहाँ पे कीमती किस्म के पत्थर होते हैं। लेकिन अब हम लगाते हैं अपनी कैंपेन वगैरह स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फिर खाने पीने का कुछ कर नहीं सकेंगे। खाने में खाने का जो आज है फ़िश है और कुछ चिकन है। ये फ़िश कौन सी फ़िश है बाबू? ये फ़िश है, ऑलमोस्ट 8 पीसेस हैं, तो मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है। प्लस में चिकन वगैरह भी है। और या वो घर पे होने का ना। बाबू भाई कौन कौन से मसाले डाल रहे हैं? टिक्का मसाला और दैट्स इट, और बस। वो जो आपकी सीक्रेट रेसिपी है वो वाली? भाई ये बाबर को जो ये रेसिपी मिली थी, जो इनके बड़े थे 200-300 साल पहले, वो ये रेसिपी यूज़ कर रहे थे। इवन बाबर ने तो मना किया, बोला ये दिखानी भी नहीं है। ये देखें डब्बी, बाबर डब्बी दिखाओ, थोड़ा क्लोज करो कैमरा के। ये डब्बी देखें, ये सीक्रेट रेड कलर की रेसिपी है। कलर भी नहीं दिखाना चाह रहे, जो सिर्फ वहाँ पे वो चाय बना रहे हैं जहांगीर का प्लान है चाय बनाने का। बिल्कुल और अगर आप यूएई के विलेजेस में आते हैं, सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो आपको मिलते हैं यहाँ के लोकल्स। बहुत फ्रेंडली हैं। मतलब कि हम वहाँ पीछे बैठ रहे थे, जगह अच्छी नहीं थी, तो वहाँ पे आए, उन्होंने बोला कि यार आगे 2 मिनट आगे जाओ, वहाँ पे बैठने की जगह अच्छा है। यहाँ पे आके बैठे तो एक ने बोला कि इससे भी अच्छा ओपन स्पॉट, मतलब पानी के हिसाब से, जैसे ये पानी बह रहा है, ये छोटा वो है, लेकिन उन्होंने बोला कि आगे जाओगे तो और भी ज़्यादा। मैंने कहा नहीं यार, अब इतना हमें इतना बस इतना सही है। लेकिन बहुत फ्रेंडली है, जो भी यहाँ से जा रहे हैं वो सारे हाय हेलो कर रहे हैं। तो या अगर आपको सामने धुआं नज़र आए तो वहाँ पे भी कोई बैठे हुए हैं जो बारबेक्यू वगैरह कर रहे हैं। हम थोड़े लेट हो गए हमारे हिसाब से, लेकिन खैर कल कोई ख़ास ऐसा काम नहीं है। तो
ये बाबर की जो बैग है ये भी इनको 200 साल पहले मिली थी। इसमें सारा बारबेक्यू वगैरह का सामान होता है। बेसिकली जो बाबर है वो हमारी दादी माँ है, क्योंकि अब वो उनसे चूल्हा भी सेट नहीं हो रहा, वो भी जाके इनको करना है। बरसात वाले जो बादल होते हैं ना, वो बादल ऊपर जा रहे हैं। अब शाम हो चुकी है, कैमरा मेरे ख्याल में उस तरह आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन वो बादल हैं जो ऊपर जा रहे हैं और हल्की हल्की बारिश है, ज़्यादा नहीं है। बहुत पीसफुल जगह है। हम पाकिस्तानी जहाँ पे हों वहाँ पर सबसे जो पहला आइटम होता है वो होता है चाय। तो अभी फ़िलहाल चाय पियेंगे, ख़ुद को वार्म करेंगे, वार्म अप के लिए ज़रूरी है। उसके बाद कुकिंग को लगते हैं। फ़िलहाल जो चिकन वगैरह था वो मैरिनेट कर दिया है। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 8:30। यहाँ पे हमने सेटअप किया था फिर, लेकिन ये जाने नमाज़ पड़ी हुई है हमारी, लेकिन यहाँ का प्लान नहीं हुआ। बरसात आपको फील हो रही होगी, तो हमने वहाँ पे ही नीचे सिस्टम किया बैठने का, जो नहर बह रही है उसके नीचे। बाकी अब खाने की तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर निकलने वाली करेंगे। ये पानी आप देख रहे हैं साफ़ कितना है। या को लग रहा होगा ऐसे ही ज़मीन है, लेकिन ये पानी है और बहुत ज़्यादा साफ़ है। मतलब कि आप लिटरली देख सकते हैं कि पानी कितना क्लियर है और अच्छा खासा पानी है। आप वहाँ पे देखें, अगर पैर देखें आप तो पैर आपको ये डूबे हुए मिलेंगे, लेकिन ये इतना क्लीन है पानी। यहीं पे कुकिंग करते हैं। ये बाबर भाई कुछ एक और सीक्रेट रेसिपी बना रहे हैं फिश के लिए। तो ये जो रेसिपी है बाबरी, किस लिए बनाया हमने ये मसाला? ये कवर देने के लिए, फिश को कवर देने के लिए। कढ़ाई का लगा तो चले थे यो। अगर आप बाहर कैंपेन कर रहे हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा अपने हिस्से का। थोड़ा तेल है गरम ना पिया बाबा? मोस्ट जो फिश है वो रेडी है और उसके साथ ये एक इमली की चटनी बनाई है बाबर भाई ने। भाई ये जंगीर भाई आलू कट कर रहे हैं और ये जो छुरी है ये भी बाबर को जैसे बहुत सारी चीज़ें विरासत में मिली थी, ये भी विरासत में मिली है। और वहाँ पे बारबेक्यू की वो तैयारी है। और ये फिश आप देख रहे हैं। अब ये जो हमने बनाया है, जो आलू काटे हैं, वो प्लान ये है कि इसी फिश के उसमें जो हमने बनाया था, क्या बोलते हैं इसको, जो मिक्सचर्स, उसी में डाल देते हैं। अजय जंगीर ये हम चले पे। तो ये जो मछली का मसाला था इसी के अंदर हमने ये जो आलू डाल दिए हैं। फर्स्ट टाइम हम ये तजुर्बा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो स्मेल वगैरह जो फ़िश की मसाले की वो होगी, प्लस में तिक्का मसाला वगैरह मिला हुआ था तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा। मेरे ख्याल में अब ये भी फ्राई हो गई, थोड़ा साइडों से इसको पकाएंगे। मुकम्मल ये जो रोड है ये आप देखें टूट चुके हैं। वैसे ही खैर रोड तो यहाँ पे वैसे भी नहीं है, लेकिन जो है वो मुकम्मल। अब मोबाइल वगैरह की चार्जिंग भी ख़त्म है। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी इसलिए हमने सब चीज़ें बंद कर दी।